अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में अमेरिका की जीत का दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे युद्धों में अमेरिका 18 साल 4 साल तक फंसा रहा है, लेकिन उनके नेतृत्व में ऐसा नहीं हुआ है। ट्रंप के मुताबिक उनके साथ अमेरिका सिर्फ 1 महीने के लिए युद्ध में गया। उन्होंने वियतनाम युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 17 साल लगे, जबकि अफगानिस्तान में 5 साल या उससे भी ज्यादा समय तक युद्ध चला है। ट्रंप ने दावा किया है कि अब जीत बहुत जल्द मिलने वाली है। Thanks to our cuts today, the economy is booming. Our economy is booming. You know, you don't read about it. You don't see it so much because of what's going on in Iran, which is really, you know, it's been 2 months. I mean, 2 months. You've been in other wars for 18 years, 4 years with me. I'm in there for a month. Well, he said he'd get out a month. Did you see where I did a list last week? 17 years in Vietnam and 5 years in Afghanistan and more, much more than that, and all these different places. And I said, we were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. This is not... तो ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि बात बन गई है और अब बातचीत में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान के एनरिच यूरेनियम का जिक्र तो किया ही, लेकिन हॉर्मुज का ताला खुलने का कोई प्लान नहीं बताया है। सवाल यह है कि क्या ईरान हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण छोड़ने को राजी होगा। महायुद्ध का न्यू टर्निंग पॉइंट। अमेरिका ईरान के बीच फिर वार्ता। तेहरान टू वॉशिंगटन नया रास्ता। अमेरिका ईरान सीज फायर के बीच क्या महायुद्ध के अंत को लेकर कोई सहमति बनने वाली है, या फिर अमेरिका ईरान में कूटनीतिक स्तर पर ऐसे फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है जिसे ट्रंप और ईरान दोनों अपनी अपनी ऐतिहासिक जीत बताकर पेश कर सकें। क्योंकि 40 दिन के महायुद्ध में अमेरिका बढ़ती महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, तो ईरान भी बमबारी, मिसाइल हमलों और 13,000 ठिकानों के तबाह होने से भारी दबाव में है। अमेरिका ईरान के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की और सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ऐसे में 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की वार्ता अटकी हुई है। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट। दूसरा, यूरेनियम संवर्धन। और तीसरा, ईरान को हर्जाने का मुद्दा। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर विकल्प दिया है कि जहाज हॉर्मुज जाने या वहां से निकलने के लिए ओमान के पास से गुजर सकते हैं। यह हॉर्मुज का समुद्री रास्ता है। ईरान कह रहा है कि तेल और गैस से लदे जहाज ईरान के करीब से गुजरने की बजाय ओमान के पास से गुजरते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं। हालांकि पहले ईरान इस बात पर अड़ा था कि वो हॉर्मुज से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देगा, लेकिन अब उसने ये विकल्प दे दिया है। सबसे बड़ा पेच ये है कि जिस जगह से ईरान जहाजों के गुजरने का रास्ता बता रहा है, उस रास्ते पर उसने पहले समुद्री माइंस होने का दावा किया था और समुद्री माइंस से बचने के लिए लारक द्वीप के पास से निकलने का रास्ता सुझाया था। अब ईरान कह रहा है कि समुद्री जहाज ओमान के पास से होकर गुजरे। ईरान के इन्हीं विरोधाभासी बयानों की वजह से अमेरिका किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा। दूसरी तरफ सवाल यह है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहां जाएगा। कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि वो ईरान का संवर्धित यूरेनियम संभाल कर रखने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसे रूस को सौंप दिया जाएगा या फिर इसे IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी न रख सके। ईरान को हर्जाने का मुद्दा भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था
कि वो ईरान को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान एक संपन्न देश बने, ना कि परमाणु हथियारों से लैस। ट्रंप के इन्हीं बयानों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ईरान को आर्थिक राहत या पैकेज के रूप में ईरान में हुई भारी तबाही की भरपाई कर सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, बैक चैनल एक्टिव है और बड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। मतलब दोनों पक्ष अब युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। सवाल ये नहीं कि युद्ध रुकेगा या नहीं, सवाल ये है कि डील कब और किन शर्तों पर होगी। तो देखिए 11 अप्रैल को इस्लामाबाद टॉक फेल होने के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं। खुद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि ईरान के साथ बातचीत तो अच्छी रही है लेकिन समझौता नहीं हुआ है और इस बार भी ईरान उन्हीं मुद्दों को फिर से उठाने की बात कर रहा है। देखिए क्या हुआ और किस तरीके से इस पूरे बातचीत में जो निष्कर्ष निकल कर आया वो आपको बता रहे थे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका बार बार ईरान को ये चेतावनी दे रहा है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने का सपना देखना जो है वो छोड़ दे। ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर दूसरे दौर में भी बातचीत होने वाली है, क्योंकि ईरान पहले दौर की बातचीत में टोल वसूलने पर अड़ा हुआ है और इसी बात से नाराज होकर ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिका के नियंत्रण में लेने का ऐलान किया। ट्रंप ने यहां तक घोषणा कर दी थी कि अमेरिकी नाकेबंदी में ना तो हॉर्मुज से किसी जहाज को आने देंगे और ना ही किसी जहाज को जाने देंगे। तीसरा मुद्दा आपको बता दें, देखिए नुकसान की भरपाई। जी हां, तीसरा मुद्दा यह है कि जो नुकसान ईरान में हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। ईरान ये बार बार कह रहा है कि इजरायल और अमेरिका के साथ जंग में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए वर्षों से विदेशी बैंकों में रुकी अरबों डॉलर की संपत्ति को जारी करने की मांग कर रहा है और ईरान बार बार ये कह रहा है कि फ्रीज संपत्ति जारी करना कोई रियायत नहीं बल्कि उनका अधिकार है। लिहाजा ये तीनों मुद्दे ईरान के लिए दूसरे दौर की बातचीत में अहम होने वाले हैं।